मेरा एक सवाल आपके लिए है। कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं आप, मैं जवाब दूंगा। मेरी एज में भारत की राजनीति में कौन ऐसा आदमी है जिसने अपने बलबूते, अपने संगठन के बलबूते, क्योंकि सब पार्टियों के पीछे जो भी चुनाव में जाते हैं उनके पास एक आधार होता है उन पार्टियों का, और उन पार्टियों को सत्ता में भी रही होंगी, सत्ता में रह के उन्होंने जो बहुत सारे काम किए उस आधार पर जाते हैं, बड़े नेता रहेंगे उन जातियों के आधार पर जाते हैं। मेरे अलावा आप एक आदमी बताओ जो अपने बलबूते इसी आइडेंटिटी पे संघर्ष की वो चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया भारत की राजनीति में। मेरा चैलेंज आप। मुझे लगता है मायावती जी भी इतना संघर्ष करके आई थी, गांव-गांव घूमती थी साइकिल आज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 543 लोगों में से मेरा आपसे चैलेंज है, अगर आप एक आदमी ऐसा बता दो जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हो, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा गॉडफादर ना हो, जो संघर्ष करके आया हो, जो इस पे उसकी उम्र से ज्यादा मुकदमे हो, जिसने लाठी खाई हो, जिसने जेलें काटी हो, जिसने मार खाई हो, जिसने गोली खाई हो। तो आदमी की जान सबसे ज्यादा कीमती होती है। तो मैं जान की परवाह नहीं करता इस आंदोलन के लिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस एज का एक आदमी नहीं मिलेगा। ये अगर यंग लीडरशिप कहीं से आई है तो ये भीम आर्मी की देन है कि आज कोई किसी भी दल में हो तो वो अपने नेता से सवाल करता है कि आप युवाओं को क्या दे रहे हो, युवाओं को कितने % हिस्सेदारी दे रहे हो। पिछले लंबे समय से छात्र राजनीति बंद हुई है कॉलेजों में, उससे एक लीडरशिप जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती थी वो लीडरशिप को मार दिया गया। इसलिए मारा गया, मुझे ऐसा महसूस होता, हो सकता है मैं गलत हूं, कि जो नेताओं के बच्चे उनको अवसर मिलते रहे, इसलिए उनको मारा गया। ना सोचो अगर हमारे यहाँ आईपीएल नहीं आता तो क्या हम सूर्य कुमार यादव को, रिंकू सिंह को, वो लड़का अभी जो आया सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, हाँ, जो आम पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो जमीन से आए हैं, जो गांव के लोग हैं, जो उस तरह के जिनके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पैसा जिनका वो नहीं है, सिराज, क्या ऐसे यंगस्टर को जिनके अंदर बहुत आगे और बहुत प्रतिभा देख पाते हैं हम लोग? मतलब आप ये कह रहे हो कि अब राजनीति में भी एक राजनीतिक आईपीएल चाहिए ताकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग वापस बाहर आ सकें उससे? नहीं, वो आईपीएल तो और 5 साल में होता है। पंचायत के चुनाव से चेयरमैनी के चुनाव में, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा के रूप में होता है। लेकिन क्योंकि पैसा और उस बैकग्राउंड को प्रायोरिटी दी जाती है पार्टियों को, और मैं समझता हूँ कि कोई पार्टी सेकुलर नहीं होती, क्योंकि जो आज इस पार्टी में है वो दूसरी पार्टी में आ जाए। जैसे कोई आदमी बीजेपी में है, वो हमारे दल में आ जाए, किसी और दल में आ जाए, तो जो बीजेपी में वो सीख के आता है थोड़ा कि एक दिन में भूल जाएगा या उसकी सोच बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं है।